क्या बच्चों को कोविड हो सकता है? हमें बच्चों को कोविड से कैसे प्रोटेक्ट करना है? अगर आपके घर में किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो हमें बच्चों को कैसे बचाना है? और अगर आपके बच्चे को कोविड आता है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आज हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। हाय, माय नेम इज डॉक्टर अनंत पटेल। आई एम पीडियाट्रिशियन वर्किंग एट इसनपुर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अहमदाबाद। मेरा पहला सवाल, क्या बच्चों में कोविड हो सकता है? हेल्थ मिनिस्ट्री के एक डेटा के अनुसार इंडिया में कोविड के सेकेंड वेव के दौरान 1 मार्च से लेके 4 अप्रैल में दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ इन 5 राज्यों में 80,000 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए। कोविड के सेकेंड वेव में यंग एडल्ट्स और बच्चे ज़्यादातर संक्रमित पाए जा रहे हैं, मगर एक खुशी की बात यह है कि बच्चों का जो रिकवरी रेट है वो एल्डरली पेशेंट्स से ज़्यादा अच्छा भी पाया गया है। मेरा दूसरा सवाल, हम बच्चों को कोविड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बच्चों को कोविड से बचाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका हम सब जानते हैं, जो है सोशल डिस्टेंसिंग। मगर सवाल ये है, क्या हम इसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं? कुछ लोग वीकेंड में अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मास्क या फिर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने से बाद में उनको पता चलता है कि उनके घर में किसी को कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर उनकी कोविड पॉजिटिव आई है। तो इस तरह की गलती हमें नहीं करनी। अगर हम रिलेटिव्स के यहाँ पर भी जा रहे हैं तो हमें या तो मास्क पहन के रखना है या तो उस विज़िट को अवॉइड करना है अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजते हैं। उनको मना करना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हो तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा बाहर खेलने ना जाए और घर के अंदर ही खेले, क्योंकि अगर सारे बच्चे एक साथ मिलके खेलेंगे तो उसके कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस उसमें और भी बढ़ जाएंगे। दूसरी एक बात जिसमें काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, अगर घर के किसी भी मेंबर को कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उस मेंबर को या तो हमें आइसोलेट रखना चाहिए या तो हमें उसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए। अगर फीवर है, कॉफ है या फिर आपको सर्दी है तो आपको बच्चे या फिर बुज़ुर्ग या फिर बाकी के सारे मेंबर्स से दूर रहना होगा और अपनी जांच करवानी होगी। काफ़ी सारे लोग ये ठीक हो जाएगा ऐसा मान के टेस्ट नहीं करवाते या फिर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर घर के दूसरे मेंबर्स से दूरी नहीं बना के रखते, जिसकी वजह से कुछ दिनों में सारे घर के मेंबर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बच्चों को मास्क पहनाना चाहिए, मगर अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो जनरली वो मास्क को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में हमें बच्चे को मास्क पहनाने की ज़रूरत नहीं है। WHO के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर मास्क ठीक से हैंडल करना नहीं आता है तो उनको मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, मगर 5 साल से ऊपर के बच्चे अगर मास्क को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं तो हमें उनको ज़रूर से मास्क पहनाना है। दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है रेगुलर हैंड वॉशिंग, जो कि घर के सभी मेंबर्स को करना चाहिए और हमें बच्चों की हैंड वॉशिंग की हैबिट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक मैंने जो भी फैक्टर्स बताए जो बच्चों को कोविड से प्रोटेक्ट करते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। एक और चीज़ जो बच्चे के अंदर के एनवायरनमेंट यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और जो कि बहुत पावरफुल है, वो है बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी पावर, और ये आती है एक वेल बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के साथ। तो हमें बच्चों को ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें विटामिन सी, जिंक और दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन वगैरह एक बैलेंस्ड
फॉर्म में मौजूद हो, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। मेरा एक न्यूट्रिशन के ऊपर दूसरा वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चे को एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। अपने बच्चे को कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ये सारे स्टेप्स आप ले रहे हैं और उसके बाद भी आपके बच्चे में अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे या उनको सर्दी खांसी या बुखार हो तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल, अगर घर में किसी एक मेंबर को कोविड पॉजिटिव आता है तो बच्चों को कोविड से बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, जिस मेंबर को कोविड पॉजिटिव है उनको आइसोलेशन में रखना है, यानी कि अलग रूम में रखना है। और हमें एक गलती जो काफ़ी सारे लोग करते हैं वो हमें नहीं दोहरानी है। काफ़ी सारे लोग बच्चों को अपने अंकल के यहाँ या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ भेजते हैं, मगर अगर आपका बच्चा कोविड से संक्रमित है और उसको बहुत कम सिम्टम्स है या फिर ज़रा भी सिम्टम्स नहीं है तो भी वो बच्चा दूसरे लोगों में संक्रमण फैला सकता है। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बुज़ुर्ग को आपको बच्चों के नज़दीक नहीं आने देना जब तक कि आपका बच्चा कोविड नेगेटिव साबित नहीं हो जाता। आपको RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए अगर बच्चे में आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं तो। हो सके तो बच्चों को घर में अलग रूम में रखा जाए और उनकी देखभाल करने के लिए किसी एक यंग एडल्ट को रखना चाहिए या फिर अपने घर के ही यंग एडल्ट मेंबर को बोलना है कि बच्चों की देखभाल करें। और जो भी यंग एडल्ट मेंबर बच्चों की देखभाल कर रहा है उसको सब प्रिकॉशंस के साथ बच्चों के साथ उनकी देखभाल करनी है जब तक कि हमें 100% श्योर ना हो जाए कि बच्चों को कोविड नहीं। अगर इसके बाद आपको ये लगता है कि बच्चों में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि सर्दी, जुकाम या फिर खांसी या उल्टी, दस्त या दूसरा कोई भी लक्षण, तो आपको ज़रूर से अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, अगर आपके बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आप अपने पीडियाट्रिशियन से ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं और उनको जो जो लक्षण है उनकी दवाइयाँ आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। इसके अलावा किसी भी वायरस इन्फेक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेशन एंड फिज़िकल रेस्ट। आपको आपके बच्चे को रेस्ट करने के लिए एनकरेज करना है और उसका हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन हो इसका आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस या फिर ORS या फिर आप अलग अलग तरह के सूप उसके लिए उसको खाने में दे सकते हैं। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इंसान पॉजिटिव केस की देखभाल कर रहा है या फिर अगर बच्चा पॉजिटिव है और जो मेंबर बच्चे की देखभाल कर रहा है अगर वो मेंबर भी पॉजिटिव है तो दोनों एक रूम में रह सकते हैं और जो भी एडल्ट है वो बच्चे का ध्यान रख सकता है। मगर अगर बच्चा पॉजिटिव है और जो उनकी देखभाल कर रहा है वो कोविड नेगेटिव है तो हमेशा प्रिकॉशंस के साथ बच्चे का ध्यान रखना है।